बॉटल के दूध से भी बच्चों के दांत में कीड़ा लगेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि बॉटल से दूध पीने से बच्चों के दांत में कीड़ा कैसे लग रहा है और क्या हम बॉटल का दूध उनका छुड़ा दें। अगर बॉटल का दूध छुड़ा दिया तो हमारा बच्चा तो अभी खाता भी नहीं है, वो दूध नहीं पिएगा तो उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। इन सब के क्वेरीज के आंसर्स आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। बच्चों के दांत में कीड़ा लगने के लिए सबसे प्रमुख कारण है रात को मुंह में बॉटल लेके या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, माँ का दूध ले रहे हैं तो वो मुंह में लेकर ऐसे ही सो जाना बिना ब्रश किए हुए। अब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम रात में ब्रश कराते हैं, इसको फिर भी कीड़ा लग रहा है। रात में ब्रश करा तो रहे हैं आप, लेकिन ब्रश कराने के बाद फिर से उसे चीनी वाला दूध दे रहे हैं जिसमें पूरी रात भर उसके दांत डूबे रहेंगे। तो जाहिर सी बात है दांत में कीड़ा लगेगा तो ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि हम अपने बच्चों को ना चॉकलेट देते हैं ना टॉफ़ी देते हैं फिर और दोनों टाइम ब्रश कराते हैं फिर भी उनके दांत में कीड़ा लग रहा है, उनसे ज़रूर ये पूछेगा कि आपका बच्चा अभी भी बॉटल लेके दूध पीता है या बॉटल लेते लेते सो जाता है। क्योंकि माँ के दूध में भी अगर माँ का दूध ले रहा है तो उसमें भी चीनी है, लैक्टोज है, और बाहर से अगर आप दूध उसे दे रहे हैं उसमें चीनी डाल के देते हैं या कोई भी प्रोडक्ट डाल के देते हैं उसमें भी अपनी एक अलग मिठास है। अब ये तो कारण हो गया दूध की वजह से। अगर आपका बच्चा चॉकलेट वगैरह ले रहा है तो खाली चॉकलेट ही नहीं, चिप्स हो गए, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। वो सारी चीज़ें अगर बॉडी में ज़्यादा है, दांत में चिपक जा रही है, लंबे समय तक रहती है मुंह में, तो जाहिर सी बात है दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। और दांत अगर सड़ने शुरू हो गए तो एक बार हुए तो बाकी सारे भी शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये सब तो आपने जान लिया कि दूध की बोतल कैसे रिस्पॉन्सिबल है। और जब भी आप देखेंगे जो बच्चों के मुंह में कीड़ा लगा है दूध की बोतल से लगा है, जिसे हम नर्सिंग बॉटल केरीज या फिर अर्ली चाइल्डहुड केरीज कहते हैं, मतलब ऐसे दांतों में कीड़ा लगना जो कि बच्चों के 7 साल की उम्र से पहले लग रहा है, उनको अर्ली चाइल्डहुड केरीज कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है और क्या क्या आप कैसे इससे बचा जा सकता है। तो ये तो हो गया कि ये किस वजह से हो रहा है। अब मान लीजिए आपका बच्चा बॉटल लेके रात को सोया, रात को सोया तो क्या हुआ, जब भी बच्चा मिल्क सक करता है तो उसके जो नीचे के दांत हैं उनके ऊपर टंग कवर हो जाती है। कुछ इस तरह से टंग कवर हो जाएगी तो नीचे के दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। सबसे पहले जो ये कैविटी स्टार्ट होती है अर्ली चाइल्डहुड केरीज, वो हमारे ऊपर के दांतों से स्टार्ट होती है। तो ऊपर के दांतों में जहाँ से उसको कीड़ा लगना शुरू हुआ वो धीरे धीरे स्प्रेड करके पीछे के फर्स्ट प्राइमरी मोलर इन्वॉल्व करेगा एंड देन इट्स विल स्प्रेड लोअर्स में भी स्प्रेड होना शुरू कर देगा। तो इसको रोकने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को दोनों टाइम ब्रश शुरू कराना है। जैसे कि आप न्यूबॉर्न बच्चा है घर में, अभी उसके दांत नहीं आए हैं, वो भी माँ का दूध ले रहा है या दूध लेते लेते सो जाता है, उसको भी आपने ब्रश कराना है। कैसे कराना है, आपने क्लीन फिंगर या फिर कोई मसलिन क्लॉथ लेना है ना, उसको आप अपने फिंगर के अराउंड रोल करके एंड देन यू क्लीन द गम पैड लाइक दिस। और नहीं तो इससे आसानी के लिए आजकल फिंगर ब्रशेस अवेलेबल हैं कुछ इस तरह से, उससे भी आप उसके गम पैड साफ करें और फिर वो सोने को जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब अगर दांत आ गए हैं बच्चे के 1.5 साल का है तो आप बिना टूथपेस्ट के उसे ब्रश दे के कम से कम ब्रशिंग का आदत तो डलवाना शुरू कर ही सकते हैं। और 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसे प्रॉपर पेस्ट देना है जो कि ग्रेन साइज एक चावल के दाने जितना होगा। 3 साल से अगर कम है, 3 साल से ज़्यादा है तो वो एक मटर के दाने जितना पेस्ट उसके टूथपेस्ट में देना है और उसको ब्रश करने के लिए कहना है। और छोटा बच्चा है खुद से ब्रश नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली पेरेंट्स करें तो ज़्यादा बेटर है। पेरेंट्स के सुपरविजन में अगर ब्रशिंग हो तो ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि बच्चों के हाथ में इतने उम्र तक मैनुअल डेक्सटेरिटी मतलब हाथ को घुमाने की क्षमता इतनी नहीं होती। इस वजह से उनके जो प्रॉपर एरियाज जहाँ ब्रश पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाता। उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश उपयोग में ला सकते हैं, बच्चे के लिए खरीद के वो उन्हें दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, हर 6 महीने में, जब आपका बच्चा 6 महीने का हो गया या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का हो जा रहा है तो एक बार उसे डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैविटी शुरू हो रही है या नहीं हो रही है। शुरू हो रही है तो क्या करना है, उसे किस तरह से रोकना है, वो आपको वहाँ पर मालूम लग जाएगा।
अब ये सब तो हो गया ये। अब इसके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे वो क्या है? अगर हमारे दांत में कैल्शियम, विटामिन डी और फ्लोराइड की कमी है तो डॉक्टर क्या करेंगे, वहाँ पर आपका फ्लोराइड एप्लीकेशन, बच्चे के दांत में फ्लोराइड लगा देंगे साल में 2 बार, बाय एनुअल एप्लीकेशन कहा जाता है इसे। जब वहाँ पे फ्लोराइड लग जाएगा, फ्लोराइड क्या करता है, हमें कैविटी के अगेंस्ट फाइट करता है दांतों में। अगर उसी की कमी हमारे दांतों में तो ऑब्वियस ही बात है दांत में कीड़ा लगेगा ही। कैविटी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए चलो फ्लोराइड काम आ गया। और ऐसे दांत जिनके दांत के गड्ढे गहरे हैं, डीप पिट्स एंड फिशर हैं, उनको स्मूथ करने के लिए, ताकि वहाँ पे ब्रशिंग ईजिली हो जाए, वो एरिया सेल्फ क्लिनजिबल बन जाए, वहाँ पे लगाने के लिए जो चीज़ आती है दैट इज़ नोन एज पिट एंड फिशर सीलेंट, वो वहाँ पे लग जाएंगे, डेंटिस्ट आपके लगा देंगे। हो सके तो आप अपने बच्चों के दांत के डॉक्टर के पास ही जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दे विल गाइड यू मोर बेटर। इसके बाद एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आता है जिसे कहते हैं सिल्वर डायमाइंड फ्लोराइड। दो इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ प्रिवेंटिव, क्योंकि ये हम तभी बच्चों को करते हैं जब बच्चे के दांत में कीड़ा लगना शुरू हो गया है, हम ड्रिल नहीं कर सकते उसको, बच्चे को सुन नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में ये एक लिक्विड आता है एसडीएफ, बच्चों के दांत में लगा दिया जाता है बिना कीड़ा साफ किए और उसके ऊपर फिलिंग कर दी जाती है। इसको कहते हैं नो ड्रिल प्रोसेस। इसमें ना ड्रिल हो रहा है ना कुछ मशीन यूज़ होगी, बस खाली ब्रश के थ्रू ये अप्लाई कर दिया जाएगा एंड देन उसके ऊपर फिलिंग रेस्टोरेशन प्लेस कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, एसडीएफ क्या करता है, ये वहाँ पे केरीज को अरेस्ट कर देता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विजिट कर सकते हैं उस वीडियो में। तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर वहाँ पे बन जाएगी। कीड़ा जो है दांत के तीसरी सतह, जिसको नस कहा जाता है दांत की, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये वहाँ के दांत को स्टेन्स कर देता है ब्लैक कलर में, क्योंकि इसमें अमोनिया रिलीज होता है तो वो क्या करता है, ब्लैक कलर के स्टेन्स कॉज कर देता है। बट ये है कि आगे कैविटी नहीं स्प्रेड होगी तो आपके बच्चे को कभी दर्द जैसे स्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। और जहाँ एक बार बच्चे को दर्द हुआ दांत में तो आपने फिर उसका ट्रीटमेंट कराना है, जिसे हम पल्पेक्टमी बच्चों के लैंग्वेज में, अगर बड़ों की भाषा में देखा जाए तो रूट कैनाल कहा जाता है, या फिर पल्पोटमी जिसमें सिर्फ ऊपर के सतह की नसें साफ होती हैं। इसलिए तो आपको डॉक्टर देख के ही बता पाएंगे कि बच्चे के दांत में पल्पेक्टमी होनी है, पल्पोटमी होनी है, या खाली क्लीन करके फिल करके काम चल जाएगा। और ज़्यादा डिकेड है तो पल्पेक्टमी यानी रूट कैनाल के बाद दांत में कैप भी लगती है, कुछ इस तरह से। तो ये सारा वीडियो था दूध के बॉटल के ऊपर। आशा है कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए ताकि नॉलेज स्प्रेड हो सके। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।